बच्चों, ये जो लेक्चर है वो थोड़ा और एडवांस चाहते हैं, और हमारा जो कंसेप्ट होगा इस लेक्चर का ये होगा कि हाउ टू कन्वर्ट टू or more certs with different orders, दो या दो से ज्यादा सर्ट्स हैं, उनके ऑर्डर्स डिफरेंट हैं। जैसे मैं यहाँ पर एग्जांपल ऐसे करके लिख देता हूँ साथ साथ। मान लीजिए आपका एक सर्ट है क्यूब रूट 5 और दूसरा सर्ट है क्वाड रूट 3। तो हाउ टू कन्वर्ट टू और मोर सर्ट्स विद डिफरेंट ऑर्डर्स, यहाँ पर इसका ऑर्डर कितना है और इसका ऑर्डर कितना है। इसका ऑर्डर है 3 और इसका ऑर्डर है 4। ऑर्डर डिफरेंट है, आपको समझ में आ गए। हाउ टू कन्वर्ट टू और मोर सर्च विद डिफरेंट ऑर्डर्स इनटू द सर्च with the same order। अब ऑर्डर सेम करना है, इसका 3 है इसका 4 है, अलग अलग है, सेम करना है। लेकिन जो सेम ऑर्डर आएगा ना वो क्या आएगा, वो लीस्ट आएगा। क्या आएगा, इट मस्ट बी लीस्ट ऑर्डर। लीस्ट ऑर्डर का मतलब 3 और 4 की बात मैं नहीं करा कि 3 होगा या 4 होगा, छोटे से छोटा नंबर आएगा जो दोनों के लिए वैलिड होगा। अब वो ऑर्डर लाने के लिए हमें करना क्या होगा, ये जो क्यूब रूट 5 है, वी कैन राइट दैट 5 is to power 1/3, और जो फोर्थ रूट 3 है, इट कैन बी रिटर्न 3 raised to power 1/4। तो ऑब्वियस ये 1/3 एंड 1/4 लाइक फ्रैक्शन नहीं है, यानी ये 1/3 एंड 1/4 इनको किस में कन्वर्ट करना है, पहले समझ लीजिए। दीज आर अनलाइक फ्रैक्शंस। अब अनलाइक फ्रैक्शंस है, किस में कन्वर्ट करना है हमें, इनको लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना है। तो लाइक फ्रैक्शन के लिए हमें इनके डिनोमिनेटर्स को सेम करना है। डिनोमिनेटर्स को सेम करने के लिए इनका एलसीएम निकालते हैं 3 और 4 का। तो एलसीएम ऑफ 3 and 4 कितना होता है, इट इज 12। यू मस्ट नो दैट हाउ टू फाइंड एलसीएम। 3 और 4 इस तरह से आप 2, ये 3 रहेगा, ये 2 जा, ये 2, ये 3 and 1 जा, एंड 3 से 1 जा एंड 1 जा, तो 2 2 जा 4 2 जा, वो ये हो जाएगा 2 2 जा 4 एंड इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4 3 जा 12। तो एलसीएम कितना हुआ, 12 हुआ। अब हमें 1/3 और जो 1/4 है इनका डिनोमिनेटर 12 करना है, तो ऑब्वियस इसको 3 से करेंगे, तो हमें उसके लिए इसको इसको 4 से करेंगे नीचे 12 बनाने के लिए, तो 4 से ऊपर भी करना पड़ेगा। इसको 3 से करेंगे 12 बनाने के लिए, तो ऊपर भी करना पड़ेगा 3 से। तो ये मेरा हो जाएगा 4/12 और ये मेरा हो जाएगा 3/12। तो इस केस में 4/12 और 3/12 का डिनोमिनेटर सेम आता है। ठीक है, हमें
5 रेज टू पावर 1/3 की जगह कितना लिखना है अब 4/12 और 3 रेज टू पावर 1/4 की जगह हमें लिखना है 3/12 राइट। अब ये जो इस केस को देखिएगा 5 रेज टू पावर 4/12 एंड 3 रेज टू पावर 3/12 में हम इसको क्या लिख सकते हैं 5 रेज टू पावर 4 एंड होल पावर 112 लिख सकते हैं और इस केस में 3 रेज टू पावर 3 होल पावर 1/12 लिख सकते हैं। जो 1/12 है अगर हम इसको एज ऑर्डर की बात करें तो 12th रूट 5 रेज टू पावर 4 एंड ये इस केस में 12th रूट 3 रेज टू पावर 3 हो जाएगा। इसका थोड़ा और सिंपलेस्ट फॉर्म की बात करें तो 12th रूट 5 रेज टू पावर 4 होता है 5 की जब पावर 4 फाइंड आउट करते हैं तो 5 5 25 25 से फिर 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 एंड 125 का मल्टीप्लाई करेंगे 5 से हम लोग तो कितना हो जाएगा 625। तो ये आ गया आपका 625 और इस केस में 12th रूट 3 3 या 9 और 9 3 या 27। ये हमारा ऑर्डर चेक कीजिए इंसर्ट्स का दोनों का ऑर्डर क्या आ रहा है 12 आ रहा है। इस केस में ऑर्डर कितना आ रहा है 12 आ रहा है और इस केस में सर्व के ऑर्डर 12 आ रहा है तो सेम ऑर्डर हो गया। हमारा यही कंसेप्ट था ना कि दो सर्ट हैं या दो से ज्यादा तो यहाँ तो मैंने एग्जाम्पल में केवल 2 सर्ट्स लिए हैं। आई हैव टेकन हियर 2 सर्ट्स। अगले एग्जाम्पल में मैं 3 सर्ट लेकर के बताऊंगा। मैंने 2 एग्जाम्पल लूंगा यू विल लर्न अ लॉट फ्रॉम मी हियर। तो 2 एग्जाम्पल से आपको अच्छा सीखने को मिलेगी। आगे आप जो है चाहे उसमें 4 सर्ट हो 5 सर्ट हो विद डिफरेंट ऑर्डर यू कैन कन्वर्ट देम इनटू द सेम ऑर्डर एंड द ऑर्डर मस्ट बी लीस्ट ऑर्डर। ठीक है ना ये याद रखना है आपने। यानी जो ऑर्डर 3 और आपका 4 दे रखा था 3 और 4 दे रखा था। अब कम से कम अगर बात करें हम लोग तो इन दोनों के एलसीएम जो है ना 12 इसका ये जो बोला जाता है आपका लीस्ट ऑर्डर। क्या बोला जाता है लीस्ट ऑर्डर। तो 12 ऑर्डर आना चाहिए। ये वाला लीस्ट ऑर्डर यहाँ पर मैंने मेंशन किया है और इसको निकालने का मेथड ये है। कन्वर्ट कैसे करना है यू कैन अंडरस्टैंड दैट। ठीक है ना प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अभी तक आपने नहीं करा है। ठीक है अब हम एक एग्जांपल और ले लेते हैं जिसमें मेरे 3 सेट्स दे रखे होंगे विद डिफरेंट ऑर्डर। ठीक है ना ये मेरे एग्जांपल है। यहाँ पर मैं 3 सेट्स लेता हूँ। फर्स्ट सेट ले लेते हैं हम लोग क्वाड रूट 3 अंडरस्टूड। तो ये हो जाएगा क्वाड रूट 3। सेकेंड सेट ले लेते हैं 3 रूट हो जाएगा इसका एंड 5 ले लेते हैं और थर्ड सेट है आपका 6 रूट 2। तो इस तरह से ध्यान रखेंगे ये इसका ऑर्डर 4 है इसका ऑर्डर 3 है इसका ऑर्डर 6 है। तो सबसे पहली बात आपने पीछे देखा होगा हमें करना क्या है 3 टू पावर 1/4 ये हो जाएगा 5 टू पावर 1/3 और ये हो जाएगा 2 टू पावर 1/6। ये जो आपका 1/4 1/3 1/6 आ रहा है आप इनका एलसीएम ले लीजिए। तो एलसीएम ऑफ 4 3 एंड 6 कितना होता है ये आप समझ सकते हैं। ये हो जाता है आपका 12। वो कैसे हो जाता है तो 4 3 और 6 का 2 2 जा 3 सेम रहेगा 2 3 जा 6
2 1 एंड 3 3 सेम रहेगा, और 3 का 1 एंड 1 और ये जो फैक्टर्स हैं इनका प्रोडक्ट आता है 2 2 4 3 12। तो ये 12 मैंने पहले बताया था। एलसीएम कैसे निकालना है हमने, ठीक है, फैक्टर्स का मल्टीप्लाई कर देना है, जो फैक्टर्स आएंगे और प्रोडक्ट हो जाएगा 12। इस तरह से एलसीएम क्लियर हो गया। और एलसीएम जो आ रहा है ना, वही इसका क्या हो जाएगा, लीस्ट ऑर्डर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लीस्ट ऑर्डर। कंसेप्ट आपको समझ में आ रहा है। यहां हमने करना क्या था, सेम ऑर्डर, सेम लीस्ट ऑर्डर चाहिए मुझे। तो सेम लीस्ट ऑर्डर कितना आएगा, 12 आएगा। करना कैसे कन्वर्ट है, तो यहाँ 1/4 में अगर हम लोग 12 डिनोमिनेटर करेंगे तो इसको 3 से अप डाउन कर लेंगे तो 3/12। अगर हम 1/3 फ्रैक्शन जो है सेकंड वाला, उसमें हम 4 से अप डाउन मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 4/12। यहाँ 12 आ गया, यहाँ 12 आ गया। 1/6 ये वाला फ्रैक्शन लेते हैं, इसको हम 2 से अप डाउन मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये 2/12 आ जाएगा। इस तरह से हमारा 3/12, 4/12, 2/12 डिनोमिनेटर सेम हो गए हैं। आप इन फ्रैक्शंस को एज पावर यहाँ नोट कर लीजिएगा। तो इस केस में 3 रेज़ टू पावर कितना हो जाएगा, 3/12। इस केस में 5 रेज़ टू पावर 4/12 हो जाएगा। और इस केस में 2 रेज़ टू पावर 2/12 हो जाएगा। हम इनको क्या लिख सकते हैं, 3 रेज़ टू पावर 3 एंड रेज़ टू होल पावर हो जाएगा इसका 112। 5 रेज़ टू पावर 4 ले लीजिए और इसकी होल पावर 112, और 2 रेज़ टू पावर 2 ले लीजिए, इसकी होल पावर 112 हो जाएगी। ये ध्यान रखना है हमने। ये जो होल पावर का केस है, तीनों में 112 112 112 आ रहा है। 112 जो पावर है उसको अगर हम सर्च के केस में ऑर्डर बनाते हैं तो ये 12th रूट 3 टू पावर 3 हो जाएगा। इस केस में 5 टू पावर 4 जो है आपका, इसका ऑर्डर 12 हो जाएगा। और इस केस में जो 2 टू पावर 2 है, इसका ऑर्डर 12 हो जाएगा। तो देखो ऑर्डर इसके क्या हो गए, 12, इसका ऑर्डर 12, इसका ऑर्डर 12। अब इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं तो 12th रूट 3 3 9 3 27 हो जाएगा मेरा। ये आपको समझ में आ रहा होगा। दूसरे केस में 12th रूट 5 टू पावर 4 625 हो जाएगा, जो पिछले क्वेश्चन में ही मैंने बताया था। और ये 12th रूट 2 2 4 हो जाएगा। यहाँ देखिए इन सब के ऑर्डर सर्ट्स के क्या है आपके, इसका 12 है, इसका 12 है, इसका 12 है, और हमें सेम ऑर्डर ही तो चाहिए था। क्या चाहिए था, सेम लीस्ट ऑर्डर चाहिए था। वो हमारा 12 है और इसमें हमने इनको कन्वर्ट कर लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने 2 एग्जाम्पल दिए हैं और कन्वर्जन के। आप जो है, जैसे मैंने पहले एग्जाम्पल में 2 सर्ट लिए हैं, दूसरे एग्जाम्पल में 3 सर्ट लिए हैं। आप 4 सर्ट ले सकते हैं, 5 सर्ट ले सकते हैं, 6 7 जो भी जितनी भी सर्ट्स दे रखी होंगी आपको with different order, you can easily convert them. And how to convert them with the same least order. ठीक है ना, तो वो आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आपको फ्रैक्शन से रिलेटेड जो भी नॉलेज है वो रखना ही होगा, क्योंकि 9th में आप पहुंच चुके हैं। ठीक है।